हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 25 लेने वाला हूं। लेक्चर नंबर 24 में मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। बौद्ध धर्म में मैंने आप लोगों को जब उन्होंने जो गृह त्याग किया था, अर्थात महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, वहाँ तक की बातें बताई थी आपको। लेकिन उससे पहले 4 दृश्य जो थे, 4 दृश्य के बारे में मैंने बताया था, लेकिन नोट नहीं करवाया था। तो 4 दृश्य के बारे में फिर से जान लेते हैं। 4 दृश्य जो थे, पहला दृश्य उनमें से एक वृद्ध पुरुष का था। जब ये पहले दिन गए साथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ में भ्रमण के लिए, तो इन्हें एक वृद्ध पुरुष दिखा। सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, झुका झुका सा क्यों चल रहा है। तो साथी जो था चन्ना, उसने बोला कि ये वृद्ध हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है और सभी को एक दिन वृद्ध होना ही है, ये सभी के साथ में होना है। तो बोले क्या हम भी होंगे? बोले हाँ। जिससे हुआ क्या, इनका मन विचलित हुआ और ये वहाँ से चले आते हैं, अर्थात उस दिन का भ्रमण रोक देते हैं और वहीं से ये वापस हो जाते हैं। दूसरा दिन आता है और जब दूसरा दिन आता है तो दूसरे दिन ये भ्रमण के लिए निकलते हैं और एक बीमार पुरुष को देखते हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है। तो इन्होंने पूछा चन्ना से, साथी जो था, कहते हैं कि ये दर्द से क्यों कराह रहा है, इसे क्या प्रॉब्लम है, इसे क्या समस्या है। तो बोले कि ये बीमार हो चुका है और लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होती ही हैं। अर्थात एक बार जीवन में एक ना एक बार व्यक्ति बीमार होता है। तो हुआ ये कि जब बीमार हुआ तो ऐसे ही आपको भी होना पड़ सकता है, कभी भी बीमार हो सकते हैं आप। फिर से मन इनका विचलित हुआ, फिर से ये चले जाते हैं घर की ओर, अर्थात महल की ओर। तीसरे दिन जब निकलते हैं तो इन्हें क्या दिखता है कि एक शव को कंधे पे लिए लोग जा रहे होते हैं और पीछे से सभी लोग और भी लोग जा रहे होते हैं। इनकी नज़र पड़ती है तो कहते कि इस आदमी को उठाकर क्यों लिए जा रहे हैं, अर्थात इस आदमी को उठाकर क्यों लिए जा रहे हैं कंधे पे। तो साथी बोला कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और सभी की मृत्यु एक दिन निश्चित है, एक दिन सभी को मरना है। तो जब इन्होंने देखा कि ऐसा भी होता है, इनका फिर से मन विचलित हुआ, फिर से महल की ओर आ गए। चौथे दिन इन्होंने एक सन्यासी पुरुष को देखा और वो अपनी साधना में लीन था, बाहरी दुनिया से, दुनिया की मोहमाया से बिल्कुल मुक्त था और बड़ा ही प्रसन्न था। उसके चेहरे पे अलग चमक थी। तो इन्होंने पूछा कि ये पुरुष कौन है, इसका जीवन तो सबसे अच्छा है। तो बोले कि ये एक सन्यासी पुरुष है, ये सांसारिक मोह माया को छोड़ चुका हुआ है। तो बोले हमें सन्यासी ही बनना है। और सन्यासी बनने के लिए इन्होंने क्या किया कि साथी चन्ना और घोड़े कंथक को वहीं पे छोड़ दिया और ये क्या करते हैं, अपने बालों को नोचकर वहीं से चले जाते हैं। अर्थात साथी चन्ना और घोड़े कंथक को भेजकर ये अपने बालों को नोचते हैं। उसके बाद में गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद करते क्या हैं ये कि सन्यासी जीवन को अपना लेते हैं। और बताएं आपको, जब इन्होंने गृह त्याग किया था इस तरह से, तब ये एक आम का बाग था। आम के बाग में 7 दिन तक
अपना जीवन गुजारा था वहीं पे। उसके बाद में आगे का यात्रा इनकी हुई। तो आपको पहले तो 4 घटनाएं बता देते हैं, 4 दृश्य जो थे, 4 दृश्य। पहला दृश्य था एक वृद्ध पुरुष का था। दूसरे दृश्य की बात की जाए तो एक बीमार पुरुष था। तीसरे दृश्य की बात की जाए एक शव का दृश्य था। और चौथा जो दृश्य था, लास्ट दृश्य, वो था एक सन्यासी पुरुष का। और आपको बताएं, जो ये घटना थी, अर्थात कि घर से कभी वापस लौट कर ना आना, घर से मतलब निकलने के बाद में घर वापस लौट कर ना आना, ये जो घटना थी इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अर्थात महाभिनिष्क्रमण ऐसा निष्कासन जो कभी घर वापस लौट करना है। ऐसी घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। उसके बाद में बताएं महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं, जिनमें पहली घटना जन्म, दूसरी कैवल्य और तीसरी महापरिनिर्वाण। तीनों घटनाएं वैशाख महीने की पूर्णमासी के दिन, फुल मून पूर्णिमा के दिन हुई। और इसीलिए इस पूर्णिमा को वैशाख महीने का जो पूर्णिमा का दिन होता है, अर्थात रात होती है, उसे बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। जन्म तो सभी को मालूम है। कैवल्य की बात की जाए, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को, सिद्धार्थ को। तीसरा अगर बात किया जाए महापरिनिर्वाण, तो इन्हें इस जीवन से मुक्ति मिली, महापरिनिर्वाण अर्थात देहांत हुआ। वो भी जो रात थी वो पूर्णिमा की रात थी, वैशाख महीने की। तो ये जो तीनों घटनाएं थी महात्मा बुद्ध की 3 घटनाएं। बुद्ध की 3 घटनाएं। पहला तो जन्म भी इनका उसी टाइम पे हुआ, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति भी इन्हें उसी दिन हुई। और महापरिनिर्वाण भी इन्हें उसी दिन प्राप्त हुआ, जिस दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। बात की जाए इनके प्रथम गुरु की, तो प्रथम गुरु जो थे वो प्रथम गुरु अलार कलामा थे। आपको बताएं प्रथम गुरु अलार कलामा कैसे बने। जब ये घर छोड़े, गृह त्याग किया इन्होंने, तो ये कुछ दिन तक तो इधर उधर कैवल्य की खोज में भटकते रहे।
लेकिन इन्होंने एक आश्रम को देखा। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति होती होगी या कैवल्य दिलवाया जाता होगा। तो ये उस आश्रम में गए। जब आश्रम में गए तो इन्होंने देखा कि ये मात्र जो है आत्मशुद्धि के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए जाते हैं। तो इन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहा और रहकर इन्होंने आत्मशुद्धि के टिप्स लिए, और टिप्स लेने के बाद में वहाँ से ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके द्वितीय गुरु की बात की जाए तो द्वितीय गुरु उदरक रामपुत्र, द्वितीय गुरु जो थे उदरक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र के नाम से भी जानते हैं। रामपुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी वही था कि आत्मशुद्धि के लिए यहाँ पे भी सिस्टम था कि आत्मशुद्धि के लिए कुछ टिप्स दिए जाएंगे, आपके आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपदेश दिए जाएंगे, मतलब ज्ञान दिया जाएगा। वहाँ पे 5 ब्राह्मण थे जो कि टिप्स लिए थे, और उसके बाद में ये लोग गए उर्वेला जो कि बिहार में ही है। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि 5 ब्राह्मण विद्वान एक साथ जो है क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कठिन तपस्या। उन 5 ब्राह्मणों के साथ में इन्होंने कठिन तपस्या स्टार्ट कर दी। और बताएं आपको, जो वो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण में से 2 ब्राह्मण वही थे जो सिद्धार्थ के जन्म के समय इनकी भविष्यवाणी की थी कि ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान उपदेशक बनेगा, जिनका नाम मैंने बताया था कि कौंडिन्य और कालदेवल, वो 2 प्रकांड विद्वान भी उसी में शामिल थे, 5 ब्राह्मणों में से। तो ये उर्वेला जाकर जो है वहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ में जब कठिन तपस्या स्टार्ट कर दी, कुछ दिन तक कठिन तपस्या करते रहे। उसके बाद में इन्हें बहुत तेज़ की भूख लगी। जब बहुत तेज़ भूख लगी इन्हें, तो इन्होंने क्या किया कि पास के गांव में सुजाता नाम की लड़की थी जो कि निम्न जाति की थी, और उसके हाथ का बना भोजन इन्होंने कर लिया। और जैसे ही इन्होंने उसके हाथ का बना भोजन इन्होंने किया, तो वो जो 5 ब्राह्मण थे वो इनसे रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर इन्हें उर्वेला में छोड़कर जो है ये कहाँ चले गए, 5 ब्राह्मण कहाँ चले गए, सारनाथ। पहले ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था सारनाथ। तो ऋषि पत्तन के डियर पार्क या सारनाथ के डियर पार्क वो 5 ब्राह्मण चले गए, और वहाँ पे उन्होंने कठिन तपस्या स्टार्ट कर दी और इन्हें यहीं पे छोड़ दिया। हाँ, आपको बताएं कि जो सुजाता नाम की लड़की थी, सुजाता नाम की लड़की ने इन्हें बताया, भोजन कराया, और उसके बाद में बताया कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। अर्थात आप भूखे रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको खाने की ज़रूरत है, आप भोजन करें। और उसके बाद में मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। तो तीसरे गुरु की बात की जाए तो तीसरा गुरु, अगर बात की जाए तो तीसरा गुरु इनका सुजाता
नाम की लड़की ही थी। तृतीय गुरु जो कि निम्न जाति की थी। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, देन आगे हम बताते हैं। तो मैंने बताया कि ये सारा कुछ हुआ सुजाता नाम की लड़की जो है इनकी तृतीय गुरु बनी। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये सबसे पहले जो आश्रम में गए, पहले गुरु से मिले। पहले गुरु का नाम अलार कलामा था, वहाँ पे आत्मशुद्धि हुई। उसके बाद में पहले गुरु के बाद में दूसरे गुरु के पास में गए, वहाँ पे भी आत्मशुद्धि का ही टिप्स दिया जा रहा था। उसके बाद में ये क्या किया कि उर्वेला नामक स्थान है बिहार में, वहाँ पे पहुँचते हैं और 5 ब्राह्मणों के साथ कठिन तपस्या स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। 5 में से 2 ब्राह्मण, जो 2 ब्राह्मण थे, एक तो कौंडिन्य और दूसरे कालदेवल, ये दोनों ब्राह्मण कौंडिन्य और कालदेवल महान प्रकांड विद्वान थे। ये भी कठिन तपस्या में लीन थे। उसके बाद में ये क्या करते हैं, कठिन तपस्या कुछ दिनों तक करते हैं। कुछ दिन कठिन तपस्या के बाद में बहुत तेज की भूख लगती ही नहीं, और जब बहुत तेज भूख लगती है तो ये करते क्या हैं कि सुजाता नाम की लड़की, पास के गांव में सुजाता नाम की लड़की थी जो कि निम्न जाति की थी। उसके हाथ का बना भोजन कर लेते हैं। उसके हाथ का बना भोजन कर लेते हैं, जिससे वो 5 ब्राह्मण जो थे रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सुजाता नाम की लड़की थी, बताएं आपको, उसने बोला कि आप मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, अर्थात आप भोजन करें। भूखे पेट भजन नहीं होते। तो इन्होंने भोजन किया था। उसके बाद में ये जो 5 ब्राह्मण थे, इन्हें 5 ब्राह्मणों ने इन्हें उर्वेला में छोड़ दिया। उर्वेला में छोड़ दिया गौतम बुद्ध को, अर्थात बुद्ध को या सिद्धार्थ को, इन्हें उर्वेला में छोड़कर ये पांचों के पांचों ब्राह्मण
सारनाथ अर्थात तब ऋषिपट्टन ऋषिपट्टन के डियर पार्क में जाकर कठिन तपस्या स्टार्ट कर देते हैं। कठिन तपस्या स्टार्ट कर देते हैं जब, और सिद्धार्थ भोजन करने के बाद जो वो गांव था वहाँ पे जो सुजाता नाम की लड़की थी उसके हाथ का बना भोजन जब कर लिया, जिसकी वजह से 5 ब्राह्मण रुष्ट हो गए। 5 ब्राह्मण के रुष्ट होने के बाद 5 ब्राह्मण तो चले गए। उसके बाद में ये बिहार के गया नामक स्थान पर गए और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जो कि अब फाल्गुनी नदी, और जो गया नामक स्थान है वो अब बोध गया है। जो वृक्ष था वो बोध वृक्ष हो गया। वो कैसे हुए बताते हैं। तो वहाँ पे जाकर फाल्गुनी नदी के तट पर अर्थात निरंजना नदी के तट पर अखंड समाधि लगा ली। अखंड समाधि लगाई और 48 दिन तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद 49वें दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जो जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, जो 49वां दिन था, वो वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था, अर्थात पूर्णिमा की रात थी। तब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले आप इन्हें इसे नोट डाउन करें, देन आगे हम आपको बताते हैं। तो ये जो है भोजन करने के बाद उर्वेला से तो ये चले जाते हैं और उर्वेला से जाकर बिहार के गया नामक स्थान पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जो कि अब फाल्गुनी नदी है, तट पर अखंड समाधि लगा लेते हैं। अखंड समाधि लगाते हैं और 48 दिन तक कठिन तपस्या करते हैं और 49वें दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और जो वो दिन था वो वैशाख महीने की पूर्णिमा थी। तो वैशाख महीने की पूर्णिमा को इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद में तब से आपको बताएं, जो गया नामक स्थान था, वो बोध गया बन गया। उसे बोध गया के नाम से जाना गया। जो वृक्ष था पीपल का, उसे बोध वृक्ष बोला गया। और
सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बोला गया, गौतम बुद्ध बोला गया, और आपको बताएं तथागत बोला गया, शाक्य मुनि भी बोला गया। ये सारी बातें सिद्धार्थ को बोली गई, अर्थात ये सारे नाम जो है सिद्धार्थ को दिए गए। गया को बोध गया, और पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष, और सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध और शाक्य मुनि, तथागत, ये सारी बातें जो हैं इनके उपनाम हुए। उसके बाद में आपको बताएं, जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई तो आपको बताएं, जो इन्होंने प्रथम व्यक्तिगत उपदेश, अगर बात की जाए व्यक्तिगत उपदेश की, प्रथम व्यक्तिगत उपदेश की बात की जाए, उपदेश जो इन्होंने दिए, वो 2 बंजारे थे। वहीं पास से जो 2 बंजारे गुजर रहे थे, उन 2 बंजारों को इन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद इन्होंने क्या किया, उन्हें जो है प्रथम व्यक्तिगत उपदेश दिया। भल्लिक, पहले का नाम भल्लिक था, दूसरे का नाम तपस्सु था। तपस्सु एवं भल्लिक नाम के 2 बंजारों को इन्होंने प्रथम व्यक्तिगत उपदेश दिया। भल्लिक और तपस्सु, भल्लिक एवं तपस्सु नाम के 2 बंजारों को इन्होंने जो उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद ये यहाँ से चल दिए, और आपको बताएं, यहाँ से जाने के बाद सारनाथ के डियर पार्क, जहाँ पे वो 5 ब्राह्मण थे, ये वहाँ पहुँचते हैं। सारनाथ के डियर पार्क में, अर्थात ऋषिपत्तन के डियर पार्क में पहुँचते हैं, और उन 5 ब्राह्मणों से, जो 5 ब्राह्मण रुष्ट हो गए थे, जब वो 5 ब्राह्मण इन्हें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये फिर से हमें डिस्टर्ब करने आया, जो हमें फिर से डिस्टर्ब करेगा। लेकिन इन्होंने जब बोला कि हमें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, तो उन्होंने इनका परीक्षण लेने के लिए, अर्थात टेस्ट लेने के लिए, एक एक करके सभी 5 ने अपने अपने प्रश्न दागने स्टार्ट किए। और आपको बताएं, 5 प्रश्न जो दागे, जो 5 प्रश्न, अर्थात 5 ने जो प्रश्न दागे, उनका सही से इन्होंने विधिवत तरीके से इन्होंने जवाब दिया उन 5 के प्रश्नों का। जो 5 ब्राह्मण थे, उन्होंने सारी जो भी क्वेश्चन किए, सारे उन क्वेश्चनों का सही से विधिवत तरीके से आंसर दिया। उसके बाद में वो मान गए, वो 5 ब्राह्मण मान गए कि इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। देन जो है आपका बताएं, महात्मा बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हैं, तो वो भी प्रथम उपदेश दिया जिन 5 ब्राह्मणों को, वो ये प्रथम व्यक्तिगत उपदेश था जो 2 बंजारों को दिया था, और उन्हें प्रथम उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को देते हैं। आपको बताएं, इन्होंने जब उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, उसके बाद में यह शिष्य बन गए 5 ब्राह्मण इनके, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या परिवर्तन के नाम से जाना गया।
तो इस घटना को जो इन्होंने उपदेश दिए, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम कहा गया या नाम से जाना गया। और ये जो उपदेश दिए, जो प्रथम उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में 5 ब्राह्मणों को दिया था, ये पाली भाषा में था। पाली भाषा में इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग इसे नोट डाउन करें, देन पढ़ाई करें सही से और रिवाइज करें। तब तक के लिए जय हिंद।